Pakistan categorically rejects the baseless and politically motivated remarks by the Indian Ministry of External Affairs regarding the ongoing legislative assembly elections in Azad Jammu and Kashmir. It is unsurprising that India has chosen to issue such remarks on the eve of the 7th anniversary of its illegal and unilateral actions of 5th August, through which it seeks to alter the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir. वज़ीर आज़म आज से 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और दीगर अरकान भी हमरा होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलेमान और अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और खत्ते की मजबूती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई अमन, सिफारती ताउन और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग के लिए दौरा अहम है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अंदरावी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, भारत को आज़ाद कश्मीर के जमहूरी हमल पर तबसरा करने का कोई इखलाकी और कानूनी हक नहीं। पाकिस्तान दीगर ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। भारत से दिया गया बयान भारत और बांग्लादेश का बाहमी मामला है। अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असला ज़खायर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। सदर ट्रंप ने कहा, बड़े पैमाने पर असला तैयार भी किया जा रहा है, ज़रूरत के मुताबिक मंगवाया भी जा रहा है। दिफाई कंपनियां रिकॉर्ड तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रीज तामीर कर रही हैं। गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तलाश करके तवील सजाएं देंगे। दूसरी जानिब लॉस वेगास में तकरीर से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, ईरान के साथ बातचीत जारी है, आबने हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। तेहरान हुकूमत के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। ईरान ने खुद राबता करके मुज़ाकरात की दरख्वास्त की। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो सख्त फौजी कार्रवाई होगी। अमेरिका समझता था शाम की तरह ईरान में भी हुकूमत उलट देगा, पर वो नाकाम रहा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, दुश्मन ने साजिश की थी कि 48 घंटे में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलट दे। नए सुप्रीम लीडर ने ईरान को मुत्तहिद और मजबूत बनाया। ईरानी अवाम के हौसले और आज़्म ने दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद ईरान आज ताकतवर और बावकार मुल्क कहलाता है। आखिर अमेरिका ईरानी यूनिवर्सिटीज़ और तहकीकी इदारों को निशाना क्यों बनाता है? ईरान के ज़्यादातर शहीद कमांडरों और साइंसदानों का ज़ाती घर तक न था। ईरान ओमान बहरी मुफाहमात आखिरी मरहले में दाखिल। अमेरिका का वादों पर अमल दरामद के लिए तैयार होने का इशारा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम फरीदाबादी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर नए बहरी इंतज़ाम का मुआहिदा करीब है। इसका मतलब ये नहीं कि रास्ता मुकम्मल खोला जाएगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से मुख्तलिफ होगा, जिसके तहत जहाज़ों का बड़ा हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। ट्रांजिट फीस का फैसला अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। जो धांधली की बुनियाद रखेगी वो दो इश्यूज, एक राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट कि रेफ्यूजीज़ की 10 सीटें तो हम लेके घर से चलते हैं, और वो बात एस्टैब्लिश होगी कि 2 अगस्त के रिजल्ट से पाकिस्तान में इससे पहले कभी फेज वाइज इलेक्शन नहीं हुए, और धांधली की बुनियाद, इलेक्शन को रिग करने की बुनियाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दी जो फेज वाइज इलेक्शन रखे। इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मीरपुर डिवीजन की 4 नशिस्तें जबरदस्ती पीपल्स पार्टी से छीनी गई। LA9 में 80% जायद टर्नआउट रहा। टर्नआउट बताया रहा है कि इंतखाबात धांधली के जरिए हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धांधली की एक और वजह इलेक्शन को मरहलावार करवाना है। ये पूंछ डिवीजन का इंतखाब भी मरहलावार कराना चाहते थे। पाकिस्तान में इससे कबल कभी मरहलावार इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन में धांधली की बुनियाद राना सनाउल्लाह के बयान से की गई। हालिया इंतखाबात इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर के कंडक्ट पर बड़ा सवालिया निशान है। सूबों की तकसीम पर लाशें नहीं गिरने देंगे। आइन के मुताबिक सूबे बनाने के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है।
सूबा सिंध के असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालिफ की। मुहावजा करने में कोई कबाहत नहीं, लोगों को भरोसा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मानी कॉन्फ्रेंस के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा मीडिया इस मामले को मुतनाज़ा ना बनाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। आज़ाद कमीशन इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर मुबारकबाद। पुलिस में भर्तियों के लिए रुझान के नौजवानों के लिए खुसूसी रियायती पैकेज तैयार। कच्चे के इलाके में पुलिस के लिए असला और दीगर हिफाजती आलात के लिए 1.1 अरब की मंजूरी दे दी गई। सूबे भर में 900 सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की भर्ती की मंजूरी। वज़ीर आला ने साफ पानी अथॉरिटी से मुताल्लिक खुसूसी इजलास की भी सदारत की। मरीम नवाज ने ड्रिंकिंग वाटर की बोतलों पर चार्जेस आयद करने की इब्तदाई तजावीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब भर में साफ पानी की फरहमी के मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत जो पेट्रोल जब सस्ता करने पे आती है तो पैसों में करती है, 75 पैसा 1 पैसा, महंगा करने पे आती है 5 रुपये 10 रुपये महंगा कर देती है। दिहाड़ी रिक्शे दईए, चलान दईए, चलाना ले सानू 2000-3000 तो घट चलान नहीं करते। दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो रहा है और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोलियम मस्तूआत कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर शहरी बरहम। पेट्रोल कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। डीजल कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी, नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों कहना है कि आलमी मंडियों में कमी पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा समझ से बाहर है। आलमी मार्केट में तेल कीमतों में मजीद कमी। अमरीकी खाम तेल $75 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल कीमत $79 फी बैरल की सतह पर आ गई। अमीर जमात इस्लामी की कल पूरी कौम से बाहर निकलने की अपील। हाफिज नईमुर रहमान कहना है जालिम हुक्मरान रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी, खाने पीने के अशिया पर बेतहाशा टैक्स लगाए गए। एक माह में खाने की 27 चीजों की कीमतें बढ़ गई। पेट्रोल पर टैक्स आम गरीब मोटरसाइकिल चलाने वाले से वसूल किया जा रहा है। जुम्मे के बाद 4 बजे सड़कों पर आकर अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में होने वाले MD कैट इम्तिहान की तारीख तब्दील। MD कैट इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को तैयारी के लिए मोहलत मिल गई। PDMC के मुताबिक MD कैट इम्तिहान अब 16 अगस्त की बजाय 20 सितंबर को होंगे। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2026 के नताइज का ऐलान कर दिया। लड़कियां बाजी ले गईं। कसूर की आमना महबूब की 1192 नंबर लेकर पहली पोजीशन। राजनपुर की मोहम्मद कासिम ने 1191 नंबर के साथ दूसरी। जोहर टाउन की आवेजा जावेद ने 1190 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। कामयाबी का तनासुब 64.53% रहा। रावलपिंडी बोर्ड के भी मैट्रिक सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान। गोजर खान के मनान एहतशाम की 1191 नंबर लेकर पहली पोजीशन। मरी की जुनैरा ताहिर ने 1180 नंबर लेकर दूसरी। तलागंज के फसी अब्दुल्ला ने 1178 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 61.31% रहा। महरीन रसूल की 1190 नंबरों के साथ मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पोजीशन होल्डर्स में लैपटॉप और कैश इनामात तकसीम किए। लाहौर के इलाके डिफेंस बी की निजी यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म पर पुरस्कार तौर पर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 18 साला अरीब लियाकत की नाश्ता करते अचानक तबीयत खराब हुई। साथ ही तालिब इल्मों ने रेस्क्यू को इत्तला दी। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर मौके की तस्दीक कर दी। कसूर का अरीब निजी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट के लिए आया था। कराची में औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में 2 डाकू शहरियों के हथे चढ़ गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक अवाम के तशद्दुद से जख्मी डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी लंडा बाजार करीब लापता होने वाली 6 साला बच्ची की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन को 4 सेक्टर्स में तकसीम करके मुख्तलिफ मकामात पर बैक-वक्त कार्रवाई। जाए वक़ुआ से बोर बाजार चौक तक सर्च मुकम्मल। लियाकत रोड से गवाल मंडी तक सर्च ऑपरेशन जारी। नालों पर कायम तजावुजात भी नन्ही हरीम की तलाश में रुकावट बन गई।
लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेर-आब, दुकानों और घरों में पानी दाखिल। पतोकीज, सरगोदा, फिरोजवाला, फतेहजंग, सवाबी में भी बादल बरस पड़े। चित्राल में सैलाबी रेले से तबाही। कालाबाग में भी बारिश वक्फे वक्फे से जारी। दरिया सिंध में गुडू बैराज के मकाम पर सैलाबी खतरा टल गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिशों का इम्कान। बलाई इलाकों में मकामी नदी नालों में तोक़यानी का खदशा। यौम इस्तेहसाल भारतीय हुकूमत के लिए यौम शर्मिंदगी बन गया। KMS के मुताबिक मोदी हुकूमत के 5 अगस्त के गैर कानूनी इकदाम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर के कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। भारत में जमहूरी कुव्वतों ने भी मोदी हुकूमत के खिलाफ कश्मीर के हक में मुजाहरे किए। मकबूजा कश्मीर में मुतवक्के एहतजाज रोकने के लिए हजारों पुलिस और पैरामिलिट्री एहलकार तैनात किए गए। कड़े इकदाम के बावजूद कश्मीरी अवाम रुकावटें तोड़कर सड़कों पर निकल आए। कल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मुकम्मल हड़ताल की गई। पाकिस्तान की मुल्क से बाहर टेस्ट में लगातार 8 शिकस्तों के बाद पहली जीत। वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेटों से फतेह। सीरीज 1-1 से बराबर। कौमी टीम ने 75 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। टेस्ट के चौथे रोज वेस्टइंडीज दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 117 रन पर ढेर। अली उस्मान और साजिद खान के 4-4 शिकार। वेस्ट इंडियन टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट हुई थी। पाकिस्तान ने जवाब में 387 रन बनाकर 43 रन की बरतरी हासिल की। अब्दुल्ला शफी मैन ऑफ द मैच, बाबर आजम और जस्टिन क्रूज मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। और यौम आज़ादी में सिर्फ 8 रोज बाकी। 14 अगस्त के इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर पर। गलियां बाजार सब्ज हलाली परचमों से सजने लगे। बच्चों बड़ों ने झंडियों, कौमी परचम, बैजेस और टोपियों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े खवातीन सभी यौम आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? बच्चों का जोश और वतन से मोहब्बत के खूबसूरत लम्हात न्यू न्यूज़ से शेयर करें। अपनी तस्वीर स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर न्यू न्यूज़ को व्हाट्सएप करें।